विंटर की जान और पंजाब की आन बान और शान, सरसों का साग ऐसा जो आपको पंजाब की याद दिला दे। पंजाबी तरीके से आज हम बनाने जा रहे हैं सरसों का साग। क्विक बनेगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा, हेल्दी तो बनेगा ही, क्योंकि इसे हम 3 हरे पत्तेदार सब्जियां मिलाकर बना रहे हैं। वीडियो देखने के बाद आप बनाए बिना रुक नहीं पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुनीता किचन व्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस समय मार्केट में सरसों का साग भर भर के आ रहा है। सरसों के साग में स्वाद तो होता ही है, साथ ही साथ सेहत भी होता है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट रखता है, जिससे वजन कम करना आसान होता है। सभी तरह के विटामिन्स मिनरल्स सरसों के साग में पाया जाता है, तो इसे आप लोग अपने भोजन में ज़रूर शामिल करें। सरसों के साग को खरीदते समय आप ये ध्यान रखें कि मुलायम मुलायम डंठल का सरसों का साग खरीदें, ताकि उसे सब्जी बेस्ट बने। हमने 1 किलो सरसों का साग बनवाया था, जिसमें 3 पाव तो सरसों का साग था और 1 पाव में बथुआ मेथी। यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि ये मेरा रेशियो एकदम परफेक्ट है। मेथी थोड़ा कम ही यूज़ करें, नहीं तो साग कड़वा भी हो जाता है। अगर आपको साग को मशीन में कटवाना है तो कटवाने से पहले साग को अच्छे से साफ़ करवा लें, क्योंकि ज़्यादातर साग में कहीं कहीं पर घास भी बंधी होती है। हम बाहर से ही इसे कटवा कर लाए थे, इसलिए घर में लाकर अच्छे से धो लिया, उसके बाद बनाया। क्योंकि सर्दियों में साग तो अब बनता ही रहेगा, तो एकदम क्विक और इजी तरीके से हम साग को बनाएंगे, मगर बहुत टेस्टी। यहाँ पर हम आधा साग को कुकर में डालकर नरम किए हैं। जब वो नरम हो गया है, उसके बाद बाकी के साग को हम फिर जगह बना के डालेंगे। एक साथ आप सारा साग को कुकर में नहीं बना सकते। हमारे कुकर में बचे हुए साग के लिए भी जगह बन गया है, तो अब बचे हुए साग को भी हम कुकर में डाल रहे हैं, ताकि सीटी पड़ा सकें। एक तरफ हमारा साग नरम हो रहा है कुकर में ढाँक के, और दूसरे साइड हम साग में डालने के लिए अदरक, लहसुन और हरी मिर्च तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर मोटी मोटी 15 कलियाँ लहसुन हैं, 7 हरी मिर्च हैं और 1.5 इंच अदरक है। यहाँ पर अदरक, लहसुन, हरी मिर्च को मतलब थोड़ा सा दिल खोल के ही डालिए, बहुत टेस्टी बनता है। और मैं लहसुन को यहाँ पर सिर्फ छीली हूँ, काटी वाटी नहीं हूँ, क्योंकि सीटी पड़ाएंगे बाद में बहुत घोटेंगे तो विश्वास मानिए ये बहुत टेस्टी बनेगा। यहीं पर हम जो हमें सब साग में नमक डालना है, क्योंकि लीफी वेजिटेबल में नमक होता ही है, इस चीज़ को ध्यान में रख के हम यहाँ पर एकदम थोड़ा सा ही नमक डालते हैं कि हमारा साग बस गल ही जाए। वो तो हम बाद में भी मैनेज कर सकते हैं। ढक्कन को यहाँ पर हम करेंगे बंद और एक सीटी पड़ाएंगे। जब एक सीटी बज जाएगा तो आँच को करेंगे हम धीमा, और 5 से 7 मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे, और फिर गैस को कर देंगे बंद। कुकर का हम ढक्कन को खोलेंगे नहीं, इसके जो भाप अंदर होता है उसको अपने आप ही निकलने देंगे। साग को घोटने के लिए मैं यूज़ की हूँ ये वाली घुटनी का। घर में जो नॉर्मल दाल की घोटनी होती है, अगर आपके पास नहीं है तो आप मैसर भी यूज़ कर सकते हो, मगर ये वाली घुटनी बेस्ट होती है। धीमे आंच में अब हमें साग को घोटना स्टार्ट करना है। साग को घोटते 5 मिनट हो गया है, हम इस तरीके से घोट रहे हैं। थोड़ा सा तो मेहनत है साग को घोटने में, लेकिन हमको टेस्टी साग खाना है तो हमको इस तरीके से तो घोटना ही पड़ेगा। साग को घोटने में यहाँ पर मेरे को 10 मिनट लग गया है, और दाल अभी थोड़ा थोड़ा घुटना ही स्टार्ट हुआ है। और अब इसमें हम डालेंगे मक्के का आटा, और समझिए 10-15 मिनट और घुटेगा, तो मतलब 25 मिनट तो साग की घुटाई है, मगर ये साग बहुत टेस्टी बनता है। जब हमारा साग आधा घुटता हुआ नज़र आएगा, तो अब हम यहाँ पर ऐसे छिड़क छिड़क कर डालेंगे मक्के का आटा। थोड़ा सा मक्के का आटा डालेंगे, उसे अच्छी तरीके से घोटेंगे। फिर थोड़ा सा मक्के का आटा डालेंगे और उसे अच्छी तरीके से घोटेंगे। हम यहाँ पर आधा कटोरी, मतलब बड़ा कटोरी है लेकिन आधा कटोरी से थोड़ा सा नीचे मक्का का आटा उठाए हैं, और इसको हम ख़त्म करेंगे धीरे धीरे, ऐसे छिड़क छिड़क कर डाल डाल कर, और खूब मथनी से मथ मथ के। इसका टेक्सचर देखते जाइएगा कैसे धीरे धीरे चेंज होता जाएगा। अगर आपके पास मक्के का आटा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बेसन को भूंज कर इस स्टेज पर यूज़ कर सकते हैं।
मगर मक्के का आटा बेस्ट है। मक्के के आटा के डालने से 10 मिनट पहले हम उसको घुटाई किए थे और इस आटे को छिड़क छिड़क के डाल रहे हैं। इसमें भी हमें घोटते घोटते 15 मिनट लग जाएगा। तो मानिए घुटाई का प्रोसेस 15 मिनट का है। मक्के के आटा को घोटने का प्रोसेस 15 मिनट का है। यहाँ पर मैं बोलूँगी कि साग को घोटने के लिए ये मथनी एकदम बेस्ट है। तो ये मथनी आप ज़रूर यूज़ करें। और हमारा घुटने का काम भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। देखिए टेक्सचर धीरे धीरे आ रहे हैं। मक्के के आटा डालने के बाद की घोटाई 17 मिनट की हो चुकी है। हमारा साग एकदम क्रीमी क्रीमी बन चुका है। हमें साग को घोटते घोटते इस स्टेज तक लाना है। अगर हमें स्वादिष्ट और टेस्टी साग खाना है तो थोड़ा बहुत मेहनत तो करना ही पड़ेगा। साग की घोटाई टोटल 25 मिनट की थी। ये घोटाई हो चुकी है। हमें जो टेक्सचर चाहिए था वो मिल चुका है। ऐसे ही ये पंजाब की ऑथेंटिक डिश नहीं है। अगर आप साग ज़्यादा बनाए हैं तो बिना तड़का के साग को घोटाई के बाद आप इस स्टेज में टिफ़िन में रखिए और 1 हफ्ते तक फ्रिज में रख के स्टोर कर सकते हैं। और जब आपका मन आए उसको तड़का दीजिए और खाइए और एंजॉय कीजिए। अभी हम साग का तड़का का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तड़के के लिए हम कढ़ाई में डाले हैं कच्ची घनी सरसों का तेल। तेल के गर्म हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे सरसों। सरसों के लाल हो जाने के बाद हम डालेंगे प्याज। 4 प्याज इसे हम ग्रेट करके यूज़ कर रहे हैं। अच्छे से मिलाएंगे प्याज को। प्याज के थोड़े से पिंक होने के बाद हम उसमें डालेंगे 2 सूखा लाल मिर्चा। अगर हम इसे पहले डालते तो मिर्च जल जाता। हमें मिर्च को यहाँ पे जलाना नहीं था। अब बारी आती है लहसुन, हरी मिर्च और अदरक की। लहसुन और अदरक लेने में यहाँ पर बिल्कुल कंजूसी ना करें। पूरा सब्जी का स्वाद लहसुन के ऊपर होता है यहाँ पर और अदरक के ऊपर। तो हम इसे ग्रेट करेंगे ग्रेटर में, फिर कढ़ाई पे छोड़ेंगे। प्याज को हमें यहाँ पर लाल ज़्यादा नहीं करना है। पिंक से थोड़ा सा ज़्यादा लाल हुआ है और इस स्टेज में हम अदरक, लहसुन और हरी मिर्च ग्रेट करके डाल रहे हैं। यहाँ पर मैं 20 कली तो ज़रूर यहाँ पर लहसुन यूज़ की हूँ। अदरक 1.5 इंच है और 5 से 6 हरी मिर्च। हरी मिर्च का यूज आप अपने टेस्ट के हिसाब से करेंगे। लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, प्याज सब थोड़ा थोड़ा भुंज सा गया है। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे मक्खन। क्योंकि ये सरसों का साग है तो मक्खन तो बनेगा ही। अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। मैं मक्खन से तड़का इसलिए नहीं की क्योंकि मेरे को मक्खन को इसी स्टेज में यूज़ करना था। तो हम मक्खन को भी अच्छे से मिलाएंगे। लहसुन, अदरक, हरा मिर्च, प्याज को जितना हमें लाल करना था हम कर चुके हैं। हमको इस स्टेज में टमाटर डालना है। टमाटर के साथ हम पीसे हैं यहाँ पर थोड़ा सा साबुत धनिया। क्योंकि पिसा धनिया नहीं था और पिसा धनिया हमको छोड़ना था यहाँ पे। तो साबुत धनिया टमाटर पीस के हम कढ़ाई पे डाले हैं और टमाटर डल गया तो स्वादानुसार हम यहाँ पर नमक छोड़ेंगे और इसको पकाएंगे, भूंजेंगे अच्छे से। क्योंकि हम धनिया पीस के डाले हैं तो थोड़ा सा तो ढक ढक के पकाना बनता है। तो हम ढाँक के पकाए थे, अभी खोल के फिर से चला रहे हैं और फिर से ढाँक के पकाएंगे। मतलब मसालों का अच्छे से पकना ज़रूरी है, ना कि साग में कच्चापन बन जाए। इसलिए ढाँक ढाँक के पकाएं। धीमे आंच में ढाँक ढाँक के मसालों को पकाते 5 से 7 मिनट हो चुका है। मसाला हमारा डन हो गया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं साग जो हम घोट के तैयार किए हुए थे। तड़के में साग को हम बहुत अच्छी तरीके से मिलाएंगे और हमको इस मतलब सरसों के साग में किसी भी तरीके का गरम मसाले का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमको नमक थोड़ा कम लगा तो हम नमक यूज़ कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो किसी भी तरीके के गरम मसाले या खड़े मसाले का तड़का किसी भी तरीके का ज़रूरत नहीं है। ये साग धनिया पाउडर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च से ही बनता है। ये देखिए तैयार हो गई है हमारी डिलीशियस सरसों की साग। जो हमें कलर, टेक्सचर और थिकनेस चाहिए था सरसों के साग में वो हमें मिल चुका है। इसे देखते ही मुंह में पानी आ रहा है ना। सरसों के साथ हम बनाए थे मक्के की रोटी। तो फ्रेंड्स अगर हमारी वीडियोस अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।